हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 11 और 12 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में जो संवाद हुआ था वो सुनने के लिए वे इच्छुक थे। इसी प्रकार यहाँ पे श्री शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी को भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि हम बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए कि विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में जो संवाद हुआ वो हमें बताइए। हम जानते हैं कि किस प्रकार से विदुर का अपमान किया गया और वे अपमानित होकर घर को छोड़कर चले गए। उन्होंने इस घर को त्याग दिया। तो प्रश्न भी उठा कि उन्होंने क्यों त्यागा। जिस घर में भगवान जो है आते जाते रहते थे, उनके दर्शन लिया जाता था, उन्होंने क्यों त्यागा। कल चर्चा हुई थी और कल के श्लोक में हम पढ़ चुके कि धृतराष्ट्र जो है बहुत ही परेशान था क्योंकि वो जानता था कि जो वो कार्य कर रहा है वो ठीक नहीं है और इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विदुर को धृतराष्ट्र ने अपने राजमहल में बुलाया क्योंकि वो बहुत परेशान। विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में बहुत स्नेह था, बहुत नजदीक से। पर दुर्भाग्य की बात ये थी कि धृतराष्ट्र जो है पुत्र स्नेह और पुत्र लगाव में सिर्फ शारीरिक स्थिति से अंधा नहीं था, लेकिन जो ज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन से वे जो है नेत्रहीन थे। जब पांडव जो है अपना 12 साल और 1 साल का अज्ञातवास करके वापस आए तो उन्होंने अपने दूत को भेजा धृतराष्ट्र के पास कि आपकी जो शर्त है उन सभी शर्तों को हमने निभाया, हमें अपना राज्य दे दो। पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने उत्तर देने के लिए संजय को जो है युधिष्ठिर के पास भेजा और वो संदेश ऐसा था कि जिसमें वो डायरेक्टली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं, पर शब्दों को घुमा के यही कहना चाहते थे कि आप जो है आप लोगों को जो है ये राज्य हम नहीं देंगे,
इसीलिए आप ये अच्छा है। आपने अभी तक इतना, ये कितना एक चालाकी से उन्होंने ये जो उत्तर भेजा कि इस युद्ध का तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे कि देखिए आप लोग जो है बहुत ही दयालु है, आप लोग बहुत जेनरस है, आप लोग जो है हमारे प्रति जितना भी हमने आप लोगों के साथ जो छल किया है वो लोग आप लोगों ने सहन किया है, आप सहन कीजिए, आप वन में ही रहिए, हमें यहाँ पे रहने दीजिए, हम अपना राज्य चलाएंगे और हम जो है हमें खुश रहने दीजिए, लेकिन आप वापस वन में चले। तो उसी समय जब संजय तो भी जानता था कि जो धृतराष्ट्र कर रहा है वो जो है धर्म नहीं है, अधर्म कर रहा है, बड़ा पाप कार्य कर रहा है। उनको भी अच्छा नहीं लगा कि वे जो है दूत बन के वहां गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके मन में बात थी कि मैं क्यों चुना गया, ये अन्याय वाला जो उत्तर है उनको देने के लिए। लेकिन दूत का कार्य है, जैसे संदेश भेजा जाता है वैसे की वैसे वो संदेश जो है दूसरी ओर पहुंचाए। तो फिर वहां पे जब भगवान ने बताया गया कि सभी राजा, विराट राज, धृष्टद्युम्न और द्रुपद और सभी जो दूसरे राजा थे, वे सब जो है वहां पे उपस्थित थे, भगवान स्वयं। तो उन्होंने जब ये सुना संदेश तो वे सहमत नहीं थे, वे बहुत क्रोधित, कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि युद्ध जो है निश्चित, क्योंकि ये युद्ध के बिना ये राज्य उनको नहीं मिल सकेगा। तो उन्होंने संदेश दे दिया संजय को, पर संजय बहुत क्रोधित था, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र कि आप महान पापी हो, आप जो ये कार्य कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। मैं तो जाके वहां पे संदेश दे के आया हूं, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे शारीरिक स्तर से और मानसिक स्तर से मैं इतना थक गया हूं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। कल जो है राज्यसभा में मैं सब संदेश। तो जब धृतराष्ट्र ने सुना, धृतराष्ट्र ने सोचा अभी संजय आएगा तुरंत मुझे आंसर मिलेगा, अभी वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग जाने वाले हैं कि छोड़ के हमें सब कुछ, किसी वे तो बहुत दयालु है, वे सब कुछ त्याग देंगे, हमारी ओर से ये मैसेज गया है। तो पर जब संजय ने ऐसा बोला तो वे जो है डर गए और उनको नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद और ये भय को खाया जा रहा था। तब इसीलिए उन्होंने विदुर को बुलाया, तो कहा हे विदुर, मुझे जो है मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ, मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और मूर्ख कौन है, ऐसे बड़ा जो वार्तालाप हुआ धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में, जिसको विदुर नीति कहते हैं, जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और फिर डायरेक्टली विदुर ने
उनको समझाया नीति क्या है, इस नीति को समझो। और विदुर ने कहा तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, उनको अपना राज्य लौटा दो। ये फाइनल टू द पॉइंट, दे दो उनको वापस जो उसका है। तुमने उनके राज्य को छीन के बैठे हो तो तुझे नींद कैसे आएगी रात को? 5 प्रकार के लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है रात को, और उसमें से एक है जो किसी की चीज को हड़प लेता है, चोरी करता है, चोर जो तुम कर रहे हो। और तुम्हारा कारण ये जो नींद तुम्हें नहीं आ रही है यही है। और अगर तुम उनको दे दोगे तो तुम चैन की नींद सो सकोगे, एक बच्चे के जैसा। तो दे दो, डायरेक्टली बोल दिया, क्योंकि उन्होंने उनको ये भी कहा पहले तो ये जानना जरूरी है कि युधिष्ठिर जो है अजात शत्रु है। उनके साथ सभी राजा जो और स्वयं भगवान भी, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। कितने अपराध किए हैं तुमने? विदुर ने बोल दिया धृतराष्ट्र। इसको कहते हैं प्रेम या स्नेह, सच्चा स्नेह। लगाव और स्नेह में अंतर है। अटैचमेंट एंड अफेक्शन। जब लगाव होता है तब कोई बुरा करता है, किसी के प्रति अगर लगाव हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति इतना लगाव था कि वो अंधा, और ये लगाव जो के कारण जब किसी के प्रति लगाव होता है, अगर वो गलत भी करता है तो उसको कहने से हम हिचकिचाते हैं कि उसको बुरा लग जाए या हमारा संबंध टूट जाएगा। पर अफेक्शन और स्नेह ये कि जब हम जो है जिसके प्रति हमारा स्नेह है उनको सही दृश्य सामने रखे, उसके हित के लिए, ताकि वो उससे निकल सके। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं था। कभी कभी ऐसा होता ही है कि जिसके प्रति हम स्नेह करते हैं उनको हम कुछ बातें बताते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा अगेंस्ट जा रहा है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है कामनाओं से भर जाती है और हम हमें जो चाहिए वो चाहिए। ये हट है और उस हट को हम नहीं छोड़, इसके लिए हम देख नहीं सकते। हम देखते हैं कि विदुर से बढ़कर और कौन हो सकता है जो धृतराष्ट्र को इतना सुंदर जो
सलाह दे सकता है। और धृतराष्ट्र भी जाता। पिछले श्लोक में बताया गया कि विदुर का जो स्थान बहुत ऊंचे, लोग भी उनकी नीति और उनका जो डिसीजन था, सब लोग जो है उसको मानते, बहुत ही विद्वान थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने फिर भी उनको बहुत समझाया, इतनी बातों बताई, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, मूर्ख क्या है, राजा को क्या करना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या है, किस चीज को उसे करना है, क्या नहीं करना है। पर ये राजा के लिए ही नहीं है, ये नीति सबके लिए है। हमारे जीवन में भी हम इस नीति को अपना सकते हैं अगर हम सुख और शांति प्राप्त करना चाहते। तो यहाँ पे अब सब कुछ बताने के बाद विदुर कह रहे कि उनको दे दो, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है और तुम्हारे अपराधों, आप उनके शत्रु नहीं है, क्योंकि उनका कोई शत्रु है ही नहीं, वो अजात शत्रु। पर बिना कारण बस अपना लोभ और पुत्र के, दुष्ट पुत्र के प्रति लगा के कारण आपने उनको बहुत कष्ट दिया है उनके जीवन में। फिर भी वे आपको जो पूछते हैं, वे नहीं मानते, वे बुरा नहीं मानते। युधिष्ठिर का ये चरित्र न महान, पर ऐसा मत सोचो, क्योंकि इनका भाई यहाँ पे बताए वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतिशारथ है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम एक सर्प की तरह श्वास ले रहा है। जान लो, तुम निश्चित ही उनसे भयभीत हो। उनको याद दिला कि उनकी शक्ति क्या है। ठीक है, युधिष्ठिर, पर भीम जो प्रतिशोध की आग से मौका देख रहा है। और यही नहीं, भगवान कृष्ण के ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। उनके साथ कौन है? कौन है उनके साथ? भगवान मुकुंद है। पार्थानुदेव भगवान मुकुंद। भगवान का एक नाम मुकुंद है, मुक्तिदाता। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और उनका बहुत ही नजदीक संबंध। और वो नहीं, वे अगर माने, लेकिन भगवान ने उनको माना है। भगवान ने उनको अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ है। धर्म और
अधर्म। धर्म का अर्थ है भगवान के साथ, भगवान के आदेशों का पालन करना उसको कहते हैं। अधर्म जो वो है जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता। तो ये इम्पोर्टेंट बात जो है आप समझ लो कि आप सब गवा देंगे इस एक हट के लिए विनाश, और इस विनाश का कारण जो है तुम ही हो। तो इसीलिए ये अच्छा रहेगा कि जो उनको चाहिए, उनका जो चाहिए नहीं है, उनका हक है, और जो तुम इस राज्य में बैठे हो ना, ये तुम्हारा हक नहीं। तुम एक तो राजा भी नहीं, तुम तो सिर्फ संभाल रहे। तो इसके लिए देखो, क्योंकि भगवान कौन है? जहां भगवान है, भगवत गीता में बताते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव इति मतिर। अंत में संजय कहते, अंतिम श्लोक, भगवान ने भी उपदेश दिया, अर्जुन भी चाहता था नहीं, छोड़ दो उनको, दे दो। भगवान ने कहा जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. यहाँ संजय कह रहे हैं और विदुर कह रहे, तुम जानते नहीं हो कृष्ण है, मुकुंद है जो मुक्ति दाता है, और सभी राजा उनके साथ है। और उनका इतना निजी संबंध है तो इसीलिए विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत इच्छा सलाह, अच्छी सलाह। उन्होंने कहा कि संधि कर, तो तुम सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो जाए, तुम बचा सकते हो। 3 पॉइंट श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। पहला बताते हैं कि पहली बात जो उन्हें कही वह यह थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में
उनके निकट संबंधी है, बस। हालांकि भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन धर्म के लिए भगवान वहां है जहां धर्म धर्म संस्थापनार्थाय युगे। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है। अभी तक तो भगवान आए नहीं है शांति रूप में। हाँ, हम देखते हैं ये भगवान गए, फिर भी वो इतना धृतराष्ट्र, इतना अंधा था दुर्योधन। ये तो पहले की बात है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है। और क्या है भगवान? क्या है? ब्राह्मण के कार्यकलापों का नियंत्रण करते, देवताओं का नियंत्रण, ब्राह्मणों का नियंत्रण। और इस बात को हम समझ चुके दूसरे स्कंद में कि किस प्रकार भगवान सभी चीजों, सभी के नियंता है। तो ये ज्ञान से हम भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो ये लाइन जो ब्राह्मणों के देवताओं द्वारा पूज्य है, देवताओं कौन है, ब्राह्मण कौन है, सब। जब हम ऐसे वाक्य पढ़ते हैं तो हम आनंद, भक्त के को आनंद मिलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम ही नियंता है, सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है, आश्रय। 10वां टॉपिक भागवतम। तीसरा बताया कि एक तो वे जो है उनके निजी संबंध है, रिलेशनशिप है, उनके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। कौन उनके साथ है? जिन्होंने सभी राजाओं को परास्त किया है। वे विजेता हैं, विजय उनकी ही होगी, समझ लो, दे दो उनको, यही तुम्हारे लिए अच्छा। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों के से युद्ध करना उनके अनेक विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों के से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है। वार्निंग उनको बता रहे हैं कि क्यों ये खतरा मोल लेना चाहते, क्यों मोल लेना चाहते हो ये खतरा, दे दो उनको। क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे हैं। खतरा तुम्हारे लिए। इसलिए ना दुर्योधन ने सोचा कि ये पांडव अगर जीतेंगे तो सिर्फ ये
कृष्ण की वजह से। क्यों न कृष्ण को ही बंदी बना दे, बस वो नहीं रहेंगे तो पांडव कुछ नहीं कर सके। क्या बंदी बनाना, क्या सोच के रखा था? जहां अज्ञानता के कारण मूर्ख व्यक्ति वो ही ऐसा सोच सकता है। तो ये खतरा है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। यहाँ भी बताया, उदाहरण से दे, छोटे से बालक थे कृष्ण, बाल्य अवस्था यहाँ पे बताया, एक मुक्का मारा कंस को गया। कंस की शक्ति हम जानते नहीं है, वो कितने शक्तिशाली है। हम तो सोचेंगे ये कंस कोई ऐसा ही कुछ था, हाँ होएगा, ये उनका बल 10,000 हाथी तो छोड़ो, बहुत बल था। उन्होंने सभी जो असुर, बाकासुर, रागासुर, व्योमासुर, सबको अपनी मुट्ठी में कर, बड़े बड़े असुर। ऐसे कंस को भगवान ने मुक्का कैसे, तो सोच, जरासंध जैसे। और ब्रह्मा बड़ा ने आपको समझ लिया था, भगवान ने उनको सबक सिखाया, इंद्र को भी। तो तेरा कोई चांस नहीं, नो चांस। अभी तो निर्णय ले सकता है, तो निर्णय ले ले, दे दो उनको, क्योंकि विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ है। तो ये जो बहुत सुंदर रूप से विदुर ने धृतराष्ट्र को अपनी स्थिति से परिचय कराया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।